मजे में। संडे कैसा रहा? बहुत अच्छा। क्या किया? हम तो बगीचे में घूमने गए थे। ओ, और हम तो नदी किनारा गए थे, बहुत नहाए, बहुत मजा आया। अरे वाह। और आपने क्या किया? Oh, I was also very happy. It was a happy Sunday. I did some yoga. My bhabhi did some rangoli. My brother did some garden work. We all were very very happy together. We also happy. Yes, we are also happy. Today is मस्ती वाला मंडे, तो क्यों ना हैप्पी होंगे भाई, है ना? हाँ। अच्छा, आज हमारी इंग्लिश की बातें चल रही है, तो जैसे मैंने बताया आपको भी बतानी है अपनी बातें इंग्लिश में। लेकिन हम कैसे बोले? अरे आप भी अभी सीख रहे हो ना सब। चलो साथ में मिलकर थोड़ा ट्राई करते हैं। मैं आपको एक टेबल दिखाती हूँ और उस टेबल को देखकर आप समझना कि जो बात अभी हो रही है वो बात अगर भूतकाल में होती तो कैसे बोलते, है ना? हम दोनों देखेंगे साथ में कि पहले हो चुकी बात को कैसे बोलना है और अब जो है वर्तमान काल वो कैसे बोलना है। ठीक है? ठीक है। तो चलो देखते हैं टेबल। ये देखो, ये है कल, यस्टरडे ऐसा था, और ये है टुडे ऐसा है या ऐसा हो रहा है अभी, है ना? तो उन दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं। देखो, यस्टरडे में अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूँगी आई वॉज एट होम। मैंने कहा था ना तुम लोगों से। हाँ, आज की बात मैं करूँ तो आई एम एट स्कूल। ठीक है? ठीक है। अगर कल की बात है तो मैं कहूँगी आई वॉज विथ माई फैमिली, और आज की बात करूँ तो आई एम विथ माई स्टूडेंट्स। हूँ ना मैं आप लोगों के साथ? हाँ। ठीक है, चलो और एक उदाहरण देखते हैं। आई डिड योग, ऐसा मैंने कहा था ना? हाँ। हाँ, लेकिन अगर अभी मैं योग कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूँगी? आई एम डूइंग योग। बराबर। हाँ, और देखो, अगर कल की बात है यस्टरडे की, तो मैंने क्या कहा था? माई ब्रदर डिड गार्डन वर्क। और अगर मेरे भाई के बारे में अभी मुझे बोलना है तो कैसे बोलूँगी? देखो क्या लिखा है? माई ब्रदर इज डूइंग गार्डन वर्क। ओके, एंड माई भाभी डिड रंगोली। तो फिर अगर अभी मुझे बोलना है तो माई भाभी इज डूइंग रंगोली। और देखो, ये सब तो अब हम बोलते ही हैं, जैसे मैंने कहा था। अभी आप बोलो, अगर मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि हम सब खुश थे तो भूतकाल के लिए मैं क्या बोलूँगी? क्या लिखा है? वी वेर हैप्पी। और अगर आज की बात करूँ तो वी आर हैप्पी। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया ना? हाँ। ओके, देखो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। इंग्लिश इज़ वेरी वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम थोड़ा ध्यान देकर देखते जाएंगे, बोलते जाएंगे तो आता जाएगा। ठीक है? अच्छा, ये टेबल देखा ना? हाँ। देखो, उसमें ध्यान से देखने से क्या पता चलता है कि हमने भूतकाल के लिए और वर्तमान काल के लिए दो अलग अलग प्रकार के शब्द लिए थे। तो वर्तमान काल से भूतकाल में क्या अलग लगा आपको? Was were। हाँ, और मुझे डिड यस। और तुम्हें वॉज वेयर नहीं लगा? लगा ना, वो भी लगा। हाँ, सही है। वॉज वेयर एंड डिड वो अलग पढ़ते हैं। यहाँ पर इज, एम, आर ऐसे शब्द हैं, वहाँ पर वॉज, वेयर, डिड ऐसे शब्द है ना? हाँ, ध्यान से देखो। अब इस टेबल को ठीक से समझने के लिए हम ये कहते हैं कि मान लो मैं कहती हूँ कि आई एम एट स्कूल, मतलब मैं हूँ तो मैं ऐसा बोलूँगी वर्तमान में। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि आई वॉज एट स्कूल, तो उसका मतलब क्या होगा? यही कि आप स्कूल में हो। अरे नहीं, टेबल देखो, इसका मतलब है आप स्कूल में थे। अरे हाँ, सच कह रहे हो, मतलब समझने लगे हो। मैंने कहा था ना, अंग्रेजी बहुत सिंपल भाषा है। चलो और आगे देखते हैं। हाँ, अच्छा देखो, अभी ये यस्टरडे और टुडे का कार्ड है। अभी हमने देखा कि वॉज वेयर लेकर कैसे बोलना है, टुडे के साथ एम आर जोड़कर कैसे बोलना है, ये सब तो जानते हो ना। अभी हम समझ रहे हैं। तो अभी सेंटेंस को यस्टरडे और टुडे के साथ जोड़कर बोलना है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम बोलते हैं संडे मंडे को लेकर, ठीक है। है ना। कल संडे था, आज मंडे है, हाँ तो उस हिसाब से अभी ट्राई करो। ठीक है। ठीक है। तो अभी तुम्हारा कार्ड है यस्टरडे का। यस्टरडे वॉज संडे। अरे वाह। और अब तुम्हें टुडे का बोलना है। टुडे इज अ मंडे। यस, देखो आ गया ना, बस ऐसे ही सब आता जाएगा। चलो अब दूसरी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। देखो अब इन कार्ड्स को लेकर मैं पहले बोलती हूँ, हाँ, और फिर आप लोगों को बोलना है। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने पहले यस्टरडे का कार्ड लिया, तो मैं बोल रही हूँ आई वॉज एट होम यस्टरडे। ठीक है। और ठीक टुडे है। का कार्ड लिया, तो मैं बोलूँगी आई एम एट स्कूल टुडे। सही। आई वॉज एट माई होम यस्टरडे, आई एम एट स्कूल टुडे। तो अभी ये पकड़ो, टुडे और यस्टरडे का कार्ड लेकर तुम्हें बोलना है, हम सबको दिखाना। आई वॉज एट रिवर यस्टरडे। हो। और अभी टुडे का कार्ड। आई एम एट द स्कूल टुडे। सही है, मस्त। अभी तुम्हारी बारी। आई वॉज इन द गार्डन यस्टरडे। अभी टुडे का। आई वॉज एट द क्लास टुडे। अच्छा, और अगर टुडे को कहना है तो वॉज बोलेंगे या एम बोलेंगे? एम बोलेंगे। हाँ, तो फिर से बोलो। आई एम हाँ हाँ, सही है। आई एम कहाँ पर हो? हम प्रेपोजिशन में सीखे थे ना, इन, ऑन, एट, क्या बोलोगे? आई एम क्लासरूम टुडे। आई एम एट। आई एम एट क्लासरूम टुडे। ओके, सरस, बहुत अच्छे। चलो अभी ऐसी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं ना। ठीक है। तो अभी मैं हैप्पी शब्द को लेकर बनाती हूँ और फिर तुम्हारी बारी। तो टुडे आई एम वेरी हैप्पी एंड यस्टरडे आई वॉज हैप्पी। चलो अभी तुम्हारी बारी। ये लो टुडे का, यस्टरडे का कार्ड लो। आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। और अब टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अरे वाह। चलो अभी तुम्हारी बारी। पहले यस्टरडे का कार्ड तुम्हें, और अभी तुम्हें अपने दोस्त के बारे में बताना है। जैसे अपने दोस्त के बारे में बताते हैं तो उसका नाम ले सकते हैं या ही शी इट जो भी है वो बोल सकते हैं। ही इज वेरी हैप्पी यस्टरडे। अच्छा, यस्टरडे का कार्ड है तुम्हारा, तो इज बोलोगे? नहीं, हाँ, तो क्या बोलोगे? ही वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे। यस। और अगर टुडे का बोलना हो तो? ही इज वेरी हैप्पी टुडे। करेक्ट। अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है आप लोगों को। तो अभी हम भूतकाल की बात कर रहे हैं हाँ और यस्टरडे का कार्ड भी हमारे पास है, हाँ। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अभी डिड वाले वाक्य लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो मैं जैसे बोल रही हूँ आई डिड योग यस्टरडे। ठीक है। ठीक है। माई ब्रदर डिड गार्डन वर्क यस्टरडे। ठीक है। तो ऐसे ही आपको यस्टरडे के बारे में बोलना है। ठीक है। ठीक है। तो क्या किया था आपने कल? आई डिड डांस। अरे वाह। माय फादर डिड एक्सरसाइज। ओ। माई सिस्टर डिड कंप्यूटर वर्क। अच्छा, वेरी माय नाइस। फ्रेंड इज होमवर्क। ओह, योर फ्रेंड डिड होमवर्क। वाओ। अभी भी संडे को भी पढ़ता है वो, बहुत पढ़ाकू लगता है। सही कहा। अच्छा, कुछ क्रियाओं के बारे में अलग से बोल सकते हैं। देखो, जैसे कि यस्टरडे में हम क्रिया को देखते हैं तो वो क्रिया हो चुकी थी, है ना। वाह। तो जैसे हमने डिड लिया, वैसे कुछ कुछ क्रियाओं को हम ईडी लगाकर बोलते हैं। जैसे कि प्ले का प्लेड हो जाता है, लाफ का लाफ्ड हो जाता है ना। हाँ। तो बस इस तरह टेबल को देखकर बोलिए। वॉक वॉकड। कुक्ड। जंप जंपड। वॉचड। यस, इस तरह अभी हम बोलेंगे और वाक्य में उपयोग करके देखेंगे। अच्छा सीख रहे हो आप। अभी जैसे जैसे इस टेबल को और देखोगे और बोलते जाओगे ना, वैसे वैसे आने लगेगा, है ना। हाँ। तो अभी और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं। ठीक है। रिक्त स्थान को भरो, खाली जगह पूरो, हाँ। उसको देखते हैं। देखो यहाँ पर
जो खाली जगह लिखी हुई है ना, हाँ आई डैश इन द गार्डन डैश, ऐसा दिखाई दे रहा है ना वहाँ पर। हाँ हाँ, तो अगर मुझे यस्टरडे लगाकर उसको भरना है तो कोई भी एक क्रिया मैं चुनूंगी, जैसे कि आई वॉकड इन द गार्डन यस्टरडे, है ना। हाँ। उस हिसाब से आपको बाकी के उदाहरण भरने हैं। ठीक है। धीरे धीरे बोलते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ठीक है। चलो तो फिर देखते हैं। चलो अब पहली खाली जगह को भरते हैं। हरलिन डैश क्रिकेट डैश। हरलिन प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। सही, अरे वाह, एकदम जल्दी आ गया है। ओके, अभी दूसरी खाली जगह है। आई डैश पराठा डैश। आई कुकड पराठा यस्टरडे। बिल्कुल सही, इस कोष्टक के हिसाब से आप एकदम सही भर रहे हो। वेरी गुड। चलो अब तीसरी, दे डैश इन द वाटर डैश। दे जम्प्ड इन द वाटर यस्टरडे। वाओ, एकदम समझ में आ गया है ये तो। और अभी आखिरी देखते हैं, कोष्टक के हिसाब से भरना है। वी डैश अ फिल्म डैश। वी वॉचड ए फिल्म यस्टरडे। सुपर, अरे वाह, मस्त आ गया है आप लोगों को। लेकिन एक बात है, इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, सुना होगा, है ना। हाँ तो उसमें भूतकाल के लिए कुछ क्रियाएं ऐसी है जिसमें शब्द ही बदल जाते हैं। आइए देखते हैं उस कोष्टक को, उसमें से पता चल जाएगा। देखो, यहाँ क्रिया है और ये क्रिया हो चुकी थी, उसके लिए शब्द है ना। जैसे गो को वेंट, ईट को एट। ये एट मतलब EIGHT एट वाला नहीं है, हाँ देखना, लेकिन उसका उच्चार वैसे ही होता है। रन का हो गया रैन, सी का हो गया सॉ, और कम का कैम। यस, और मेक का मेड। और ब्रिंग का ब्रॉड। सरस। तो इस टेबल को देखकर कुछ कुछ समझ में आ गया ना। हाँ। तो अभी अपने आप कुछ वाक्य बनाकर बोलो। आई एट रोटी यस्टरडे। वेरी गुड। आई मेड पेंटिंग यस्टरडे। अरे वाह, ये लोग तो कितना अच्छा सीख रहे हैं। आपके लिए भी दिए हैं कुछ स्वाध्याय, आप भी देखिए, ध्यान से देखिए, लिखिए। ज़्यादा बोलेंगे, ध्यान से देखेंगे तो आपको आ ही जाएगा, है ना दोस्तों। हाँ ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय। क्विज टाइम। यहाँ के रिक्त स्थान को सही शब्द से भरिए।